Hello everyone. This is the last topic of chapter sexual reproduction in flowering part. And in this video, we'll be talking about apomixis and polyandry. ये दो छोटे छोटे से टॉपिक है और इन्हीं दो छोटे टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि apomixis क्या होती है, उसका क्या यूसेज है, what is the difference between apomixis and parthenocarpy. This type of questions can be asked in your exam. So let's get started. तो एपोमिक्सिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड बन रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो सीड जो है इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर किसी भी चीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ही सीड बनता है। तभी हम कहते हैं जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, दे आर फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दैट्स व्हाई दीस फ्रूट्स आर सीडलेस। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन तो नहीं है पर सीड है। दैट मीन्स दिस apomixis it's a form of asexual reproduction because there is no fertilization। हमने सबसे पहली बात इस चैप्टर में, अगर आपको याद है, वो यही कही थी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं और उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट मींस फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि फ्यूजन हो रही है गैमीट्स में। अब यहाँ पे क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, दैट मीन्स काइंड ऑफ एन एसेक्सुअल, नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड, बट सीड बन रहा है जो कि बाय प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आ सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि व्हाई पेनिसिलिन इज नोन एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so you should know। अब होता कैसे है, बनते कैसे हैं? किसी किसी स्पीशीज में जो एग होता है, जो डिप्लॉयड एग होता है, उसमें मियोसिस नहीं होती, मियोसिस नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो मियोसिस, देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन एंड दिस एग डायरेक्टली फॉर्म्स एम्ब्रियो। ये खुद एम्ब्रियो बना लेता है एंड उसके बाद फर्दर सीड बना देता है। तो द डिप्लॉयड एग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो विदाउट गेटिंग रिड्यूस्ड थ्रू मियोसिस, उसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। फाइन। तो दिस इज एपोमिक्सिस, इस टाइप में एपोमिक्सिस होती है। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनिक। पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मल्टीपल और एम्ब्रियोनिक मीन्स एम्ब्रियोज। तो पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब ही है कि मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई। अब वो होगा कैसे, जब न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो sac starts dividing and protruding into embryo sac and develop into embryo। क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो आप ओव्यूल का स्टोरी के अंदर एम्ब्रियो sac होता है एंड देन देयर इज अ न्यू सेलर सराउंडिंग एंड उसके बाद उसमें इंटेगुमेंट्स होते हैं, इस टाइप में इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो अगर ये जो न्यू सेलर के सेल होते हैं, न्यू सेलर सेल, इसी का हमने पढ़ा था कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस होते हैं तो न्यू सेलर सेल जो होता है इट गेट डिफरेंशिएट इन द ओव्यूल, वो डिफरेंशिएट होता है एंड देन दैट गोज इनटू फर्दर रिडक्शन डिवीजन फॉर्म मेगास्पोरेन एक्सेट्रा। तो न्यू सेलर के जो सेल्स होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल डिप्लॉयड, ये सारे डिप्लॉयड सेल्स है, तो सराउंडिंग द एम्ब्रियो है दे स्टार्ट डिवाइडिंग, मतलब वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, मियोटिकली डिवाइड करते हैं एंड प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो दे डिवाइड माइटोटिकली और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आने लगते हैं, दे स्टार्ट प्रोट्रूडिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड वो फिर एम्ब्रियोस बनते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो इन दिस, इसमें भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सीधा जो न्यूसेलर सेल्स है एम्ब्रियो सैक के बाहर, वो डिवाइड होते हैं माइटोटिकली एंड they start protruding inside and they start converting themselves into embryos। तो occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryon। तो एक सीड के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियोज आते हैं, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं एक सीड के अंदर, तो उसका मतलब है पॉलीएम्ब्रियन। और ये किसमें होता है, इट हैपेंस, इट टेक्स प्लेस इन मैंगो एंड सिट्रस। राइट। तो एपोमिक्टिक सीड्स इन एग्रीकल्चर, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई में क्वेश्चन आता ही है कि हाउ एपोमिक्टिक सीड्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो ये देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड नो। ठीक है, दिस 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 एंड दिस, 4 पॉइंट्स। तो पहली चीज है हाइब्रिड विगर यानी हेट्रोसिस को प्रिजर्व करने के लिए। हाइब्रिड प्लांट्स में क्या होता है, हम जनरली कहते हैं, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड प्लांट्स कैसे होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सुपीरियर क्वालिटीज हो, दो अलग अलग प्लांट की सुपीरियर क्वालिटीज, सच एज हाई yield, डिजीज रेजिस्टेंस एंड बेटर ग्रोथ। जब फार्मर को हाइब्रिड सीड बाय करने पे हर साल, तो वो क्या होता है, दीज स्टेट्स आर लॉस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन। हर साल वो हाइब्रिड सीड बाय करेंगे, दे ग्रो इट एंड उससे जो भी सीड आएगा, जरूरी नहीं है उस सीड के अंदर वो सारी की सारी ट्रेट हो, तो वो ट्रेट लॉस्ट हो जाएगी, तो हर साल उनको नई सीड लानी पड़ेगी हाइब्रिड के लिए। इसीलिए एपोमिक्सिस में जो डिजायरेबल हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरेशन हर जनरेशन हम मेंटेन कर सकते हैं।
दे विल नॉट लॉस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब मैंने अपोमिक्टिक सीड इस बार उगाए, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो सीड मेरे प्लांट होंगे वो भी सेम ही होंगे, तो मुझे बार बार जाके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरे बन गए, मैंने वो लगाया, और नेक्स्ट ईयर भी जो मेरे सीड्स बनेंगे वही मैं लगा दूंगी। बट हाइब्रिड वीगर वाले तो दूसरे वाले जो सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड होते हैं, उसमें होता है कि जरूरी नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के मेरे पास सीड आएंगे वो सेम है, तो आई हैव टू बाय इट अगेन एंड अगेन। Reduction in seed production cost. Again, farmers जो होते हैं, they can save seeds from the harvest. जो हार्वेस्ट होते हैं उसी से सीड बचा सकते हैं एंड यूज देम फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग, यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा एक्सपेंसिव सीड्स। तो सेम ही है, बट a little different. It is economically and it is preservation. यूनिफॉर्म क्रॉप पॉपुलेशन, क्योंकि सारे ऑफस्प्रिंग जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों? बिकॉज दे आर फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। फर्टिलाइजेशन नहीं है तो दो पेरेंट्स की जरूरत भी नहीं है, so they are from a single parent only, no fertilization, and that's why the seeds are genetically identical. The offsprings all are identical to each other, and crops show uniform growth, flowering है, तो सब के अंदर जो भी यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। Assured seed formation, seeds can be developed even when pollination of fertilizer। अब देखो, इसका वैसे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इवन पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में चाहिए ही नहीं है, तो हमें सीड बने हुए मिलेंगे ही मिलेंगे नेपोमिक्स, क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं है हमें किसी और चीज की। ठीक है, क्या है अनफेमिलियर कंडीशन। दिस एंश्योर रिलायबल क्रॉप, तो हमें हमेशा क्रॉप आएंगे आएंगे रिलायबल क्रॉप्स में। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर वेराइटी, डिजायरेबल ट्रेड जैसे कि हाई यील्ड, ड्रॉट टॉलरेंस, या फिर डिजीज रेसिस्टेंस, उसको हम फिक्स लें प्रोपेगेट एफिशिएंटली। मतलब हमें जो सुपीरियर वेराइटी के हमने एफिनिटी सीड्स बनाए हैं, तो हम इन ट्रेड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादा हम ऐसे ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनके अंदर हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट स्टिल यू गेट टू नो कि फार्मिंग में कैसे इनका हेल्प होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो चैप्टर है यहाँ खत्म होता है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।